सो हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो जेबीटी सेकंड ईयर की मार्कशीट होती है वो कैसी होती है। ठीक है, और उसमें कैसे क्या नंबर दिए हुए होते हैं। पिछली वीडियो में हमें फर्स्ट ईयर की मार्कशीट के बारे में बात की थी। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो मैं ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके फर्स्ट ईयर की जो मार्कशीट होती है उसको आप देख सकते हैं कि कैसे होती है, किस प्रकार से नंबर दिए होते हैं, किस प्रकार से हम अपनी परसेंटेज निकाल सकते हैं। और आज की वीडियो में हम सेकेंड ईयर की बात करेंगे, और इससे जो अगली वीडियो आएगी उसमें जो आपको जेबीटी का जो डिप्लोमा मिलता है उसकी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि आपको यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा होता है जो भी आपके मार्कशीट का होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका रोल नंबर दिया जाता है जो भी आपका सेकेंड ईयर का रोल नंबर होता है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं आधार कार्ड, जो भी आपका आधार कार्ड के नंबर दिए होते हैं वो आपको यहाँ पे दिए होते हैं। उसके बाद आपका जो एनरोलमेंट नंबर, जब भी आपने कॉलेज का फॉर्म भरा था तब आपको एक अलॉटमेंट लेटर जारी किया गया था, उसमें आपके एनरोलमेंट नंबर लिखे हुए हैं, तो वही नंबर आपके यहाँ पे है। जब भी आप एसआईपी करते हैं तो एक परफॉर्म में आपके एनरोलमेंट नंबर मांगे जाते हैं, तो वो एनरोलमेंट नंबर यही होते हैं। उसके बाद बोर्ड का नाम लिखा होता है बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ आएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं हरियाणा जो विद्यालय है उसका जो बोर्ड है उसका जो लोगो है यहाँ पे बना हुआ है। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपकी जो फोटोज़ है और आपकी जो सिग्नेचर आपको यहाँ पे दिखा दिए जाएंगे। उसके बाद एक जो ये वेरिफिकेशन का कोड होता है जिससे ये आपको पता चलता है कि ये फेक है या फिर ओरिजिनल है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं हम। आगे आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट, यानी कि जो ये आपके मार्कशीट है वो सेकेंड ईयर की है। उसके बाद जैसे हम आगे चलते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे जो जिसने भी जेबीटी की है उसका यहाँ पे नाम लिखा हुआ होगा कैंडिडेट का। उसके बाद उसके फादर्स नेम यहाँ पे लिखा हुआ होगा। उसके बाद जो उसकी मदर है उसका यहाँ पे नाम दिया होगा। मैंने सिक्योरिटी रीजन की वजह से चीज़ें उसको हाइड कर दिया है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट टीचर हो, यानी कि उसने कहाँ से जो जेबीटी की हुई है तो वो यहाँ से कॉलेज का उसका नाम दिखा दिया जाएगा। ठीक है, और मेरा जो कॉलेज था वो बेरली कलान था, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपका जेबीटी कर रहे हो और आपका अगर बेरली कलान जो ओपीएम स्कूल है, सॉरी ओपीएम स्कूल क्या है, वो स्कूल जैसा ही एक तरह से कॉलेज है वैसे तो, पर अगर आपका उसमें एडमिशन है तो आप पक्का परेशान है फिर तो, क्योंकि मुझे पता है कि वो कैसा कॉलेज है। ठीक है, उसके बाद मैं आगे दिखा देता हूँ। आगे आपको यहाँ पे जो ठीक है क्वालिफाई दिखाएगा, यहाँ पे आपको सेकेंड ईयर। ठीक है, आपका यहाँ पे एग्जामिनेशन कौन सा था, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। उसके बाद जो एग्ज़ाम था वो कब कंडक्ट करवाया गया था, तो अगस्त 2021 में। उसके बाद इसमें जो नंबर आए हुए हैं वो यहाँ पे दिखाया जाएगा कि 778 नंबर आए हुए हैं। कितने में से आए हुए हैं, 1100 में से। ठीक है, आप समझिए 1100 में से 778 नंबर आए हुए हैं। उसके बाद जो डिटेल ऑफ मार्क्स मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जो ये चीज़ है इसको आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, आपको जो फर्स्ट ईयर थी उसमें आपके टोटल 11 सब्जेक्ट होते हैं, जिसको प्रैक्टिकल एसआईपी सब कुछ लगा के, और आपके सेकेंड ईयर में जो होते हैं 7 सब्जेक्ट होती है आपके पास टोटल। ठीक है, उसमें से आप हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश लेना चाहें या फिर साइंस, मैथ, वे सब कुछ होती है। ठीक है, टोटल आपको 7 सब्जेक्ट मिलेगी। उसके बाद जो 2 सब्जेक्ट मिलती है 8वें और 9वें नंबर पे, एक एसआईपी होती है और एक होती है वर्क एंड आर्ट एजुकेशन। ठीक है, उसके बाद अब आपको दिखा देते जो पहली होती है D201 वाली, ठीक है, सोशल कल्चर वाली। तो इसमें आपको क्या है 70 नंबर का आपका पेपर होता है। ठीक है, उसके बाद आपको 28 नंबर लेने होते हैं, जिसमें से हमें जो मिले हुए हैं थ्योरी में वो मिले हुए हैं 33 नंबर। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं 70 का सेकंड पेपर होता है स्कूल कल्चर वाला। ठीक है, इसमें जो 28 नंबर आपको लेने होते हैं और इसमें हमें 37 नंबर मिले हुए हैं। तो ऐसे ही आपको यहाँ तक अपना देख लेना है। उसके बाद क्या है एक्सटर्नल प्रैक्टिकल। एक्सटर्नल प्रैक्टिकल आपका होता नहीं है। एक्सटर्नल प्रैक्टिकल सिर्फ 2 होते हैं आपके सेकंड ईयर में, वर्क एंड आर्ट एजुकेशन का और एक एसआईपी का। ठीक है, जैसे ही फर्स्ट ईयर में होता था ना, फर्स्ट ईयर में इमोशनल हेल्थ वाला होता था और एक एसआईपी वाला होता था, तो ऐसे ही सेकंड ईयर में 2 एक्सटर्नल प्रैक्टिकल होते हैं, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। उसके बाद आपको यहाँ पे इंटरनल प्रैक्टिकल जो आपके कॉलेज में होते हैं, जो कॉलेज वाले आपसे फाइल बनवाते हैं, वो उसके बारे में भी यहाँ पे दिया होता है। यहाँ पे क्या दिया होता है कि आपका जो फाइल है वो 30 नंबर की होती है, उसमें से आपको 12 नंबर चाहिए होते हैं, जिसमें से हमें 20 नंबर दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद 30 नंबर की सेकंड फाइल होती है, उसमें 12 नंबर लेने होते हैं, 20 नंबर हमें दिए गए। ऐसे ही यहाँ पे थ्योरी 70 पेपर का होता है, 28 नंबर चाहिए होते हैं, 41 नंबर हमें मिले हुए हैं। ठीक है,
एक्सटर्नल प्रैक्टिकल है नहीं इसमें। उसके बाद यहाँ पे 30 नंबर का इंटरनल प्रैक्टिकल, 12 नंबर चाहिए, 21 नंबर हमें मिले हुए। तो ऐसे आप अपने जो 7 सब्जेक्ट है उसको यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। उसके बाद 7 सब्जेक्ट में जो आपके पास अगर संस्कृत है तो आपके 35 नंबर को आपको यहाँ पे पेपर होगा आपका, 14 नंबर आपको चाहिए होंगे पास होने के लिए। उसके बाद हमें यहाँ पे 22 नंबर मिले हुए हैं। अगर आपके पास संस्कृत नहीं है तो आपके पास यहाँ पे उर्दू, पंजाबी या कोई अदर लैंग्वेज होगी, ठीक है। उसके बाद इसमें जो प्रैक्टिकल होता है, वो जो प्रैक्टिकल होता है 15 नंबर की आपकी फाइल होती है, जिसमें से आपको 6 नंबर चाहिए पास होने के लिए, और इसमें हमें 10 नंबर मिले हुए, ठीक है। उसके बाद आपकी जो एक्सटर्नल प्रैक्टिकल होती है, जो बाहर से लेने आते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। वो होती है हमारी वर्क एंड आर्ट एजुकेशन, ठीक है। इसमें आपका कोई भी पेपर नहीं होता है, इसमें सिर्फ आपके प्रैक्टिकल होते हैं। प्रैक्टिकल इसमें 20 नंबर का होता है, जिसमें से आपको यहाँ पे देख सकते हैं 8 नंबर चाहिए, ठीक है। 8 नंबर आपको चाहिए अगर आपको वर्क एंड आर्ट एजुकेशन की जो प्रैक्टिकल इसमें पास होना है। तो इसमें हमें 18 नंबर दिए गए हैं। ये तो हो गए जो बाहर से लेने आते हैं। अब इसी में ही जो कॉलेज वाले होते हैं, ये 30 नंबर कॉलेज वालों के हाथ में होते हैं, ठीक है। अब इसमें से आपको 12 नंबर चाहिए, जिसमें से हमें 21 नंबर कॉलेज वालों की तरफ से दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद आपको ये समझ आ गया ना कि भाई 20 नंबर का तो प्रैक्टिकल होता है, जिसमें से 8 नंबर चाहिए, 18 नंबर हमें मिले हुए हैं जो बाहर से लेने आते हैं। उसके बाद 30 नंबर यही कॉलेज वाले के होते हैं, 12 नंबर पास होने के लिए होते हैं, और 21 नंबर हमें कॉलेज वाले की तरफ से मिले हुए हैं। ये 30 नंबर कॉलेज वालों के हाथ में होते हैं, आपको ये समझ लेना है। उसके बाद आपकी SIP, जिसको आप TP भी बोलते हैं या इंटर्नशिप भी बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं इनको, जिसको आपको समझ में है आप उस अकॉर्डिंग आपने समझ सकते हैं। इसमें आपका कोई एग्जाम नहीं होता है, ठीक है। इसमें आपकी जो SIP है वो 200 नंबर की होती है, यानी कि आपको सबसे ज़्यादा नंबर आपको इसी में देखने को मिलते हैं कि आपकी 200 नंबर की जो SIP होती है, इसमें से आपको 80 नंबर पास होने के लिए चाहिए। अगर आपके 80 नंबर से कम आते हैं तो आपको SIP दोबारा देनी पड़ेगी, ठीक है। अब आप यहाँ देख सकते हैं 170 नंबर में मिले हुए हैं। 200 की SIP थी, जिसमें से 80 नंबर चाहिए, और 170 हमें मिले हुए हैं। ये तो हो गया। अब जो 200 नंबर होते हैं वो कॉलेज वालों की तरफ से होते हैं, इंटरनल में ही। इसमें क्या होता है कि 200 नंबर आपको फाइल के हो गए, जो आपकी SIP है उसमें आपको 80 नंबर चाहिए, जिसमें से हमें 168 नंबर मिले हुए हैं। आ गया आपको समझ में। उसके बाद यहाँ पे टोटल मार्क्स हैं, यानी कि जो ये 70 लगा के जो सारे हैं, ये हमारे थ्योरी के 455 नंबर हो जाते हैं सभी को मिला के। और जो हमें मिले हुए हैं वो मिले हुए हैं 268 नंबर, जो कि हमें मिले हुए हैं, ठीक है। जो भी हमें पेपर देखा था, जो हमें एग्जाम में नंबर मिले, वो यहाँ पे दिखाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ये देखिए 200 ये और 20 ये, यानी कि जो आपकी आर्ट एंड एजुकेशन की और SIP की जो है, उन दोनों को मिला के टोटल नंबर इतने होते हैं 220, ठीक है। और इसमें आपको जो 220 में से आपको 188 नंबर दिए गए, यानी कि 170 और 8, 188 नंबर आपको टोटल दिए गए, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ देख लेना है जो ये टोटल है, मैक्सिमम जो प्रैक्टिकल के होते हैं वो होते हैं 425, ठीक है। इन टोटल को यानी कि 30 जो सारी सब्जेक्ट के लगा के 15, 30, 200 इन सब के लगा के आपके 425 होते हैं, जिसमें से आपको जो प्रैक्टिकल है जो आपके कॉलेज में हुआ है या फिर जो बाहर से सब कुछ देख के गए हैं, वो यहाँ पे जो कॉलेज वालों की तरफ से जो आपको नंबर मिलते हैं वो आपको मिला है 322 नंबर, जो कि कॉलेज वालों की तरफ से हमें दिए गए हैं 425 में से 322। इसलिए मैं बोल रहा था कि हमारे जो कॉलेज वाले वो बेकार है, नंबर ही नहीं देते थे, ठीक है। उसके बाद मैं आगे दिखा देता हूँ। अब आप यहाँ देख सकते हैं रिजल्ट ऑफ ऑल ईयर, यानी कि आपके फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर के दोनों के नंबर मिला के जो आपकी परसेंटेज निकलती है वो आप कैसे निकालेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट ईयर का रिजल्ट में आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि 663 नंबर आपके आ गए थे 1000 में से, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखा देते हैं सेकंड ईयर में आपके हैं 778 1100 में से। अब आपको परसेंटेज कैसे निकालनी, यानी कि आपको फर्स्ट ईयर के और सेकंड ईयर के 50-50 कर लेने हैं, यानी कि आपको 663 आए हैं ना, तो इसका आधा कर लो, यानी कि 332, यहाँ पे आप देख सकते हैं 50, ठीक है। और 1000 का आधा यानी कि 500, ठीक है। फर्स्ट ईयर का आधा निकाल लिया। अब उसके बाद आपको सेकंड ईयर का हाफ करना है, तो हाफ कर लीजिए। 778 में से मतलब इसको हाफ करना है आपको, 2 का भाग दे दीजिए इसमें, तो इसमें आ गया 389, ठीक है।
अब 1100 का जो हाफ होगा वो होगा हमारा 550। आपको ये दोनों कर लेना है, ठीक है। आ गए। अब उसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों को यानी कि 332 को और 389 को, इनको आपको जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद आपको टोटल 721 मिलेंगे, ठीक है। अब 721 और 1050, जो 500 ये हो गए और 550 ये हो गए, ठीक है। तो इस वजह से हमारे यहाँ पे आ गए 1050। अब आपको निकालनी है अपनी परसेंटेज। तो परसेंटेज कैसे निकालनी है आपको, 721 गुणा 100 बटा में 1050, ठीक है। ये करने के बाद आपको अपनी परसेंटेज है वो निकल के आ जाएगी। मैं दोबारा बता देता हूँ, 721 गुणा 100 बटा में 1050, ठीक है। ये कर लेना है। आपकी जो परसेंटेज है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की दोनों के मिला के आपको जो आ जाएगी, ठीक है। इसमें हमारे पता गया डिवीजन फर्स्ट आया हुआ है, ठीक है। तो आप ऐसे ही अपनी परसेंटेज वो निकाल सकते हैं, क्योंकि आगे जो एग्जाम में मांगी जाती है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की दोनों की जो मिला के जो आपकी परसेंटेज बनती है वो मांगी जाती है। तो आपको यहाँ से अच्छे से अपनी जो परसेंटेज है वो ध्यान से निकाल लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे इशू डेट दिखाई जाती है, यानी कि कब आपको यह मिल गई है, यानी कि कब ये कॉलेज में आ चुकी है। अब तो मिलने में तो आपको वैसे पहले तो नहीं मिलती, मतलब कॉलेज में आने के 1-2 महीने बाद आप कहीं पे लेने जाते होंगे, ठीक है। तो ये होती है जब ये मतलब बोर्ड की तरफ से दे दी गई है। उसके बाद यहाँ पे भिवानी बोर्ड लिखा होता है और यहाँ पे डेट लिखी होती है कि किस डेट को यह जो मार्कशीट है वो बनी हुई है। उसके बाद यहाँ पे जो सेक्रेटरी होते हैं उसके यहाँ पे सिग्नेचर होते हैं, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम ऐसी वीडियोस आपके सामने लाते रहें। इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं जो सर्टिफिकेट मिलता है, जो भी जेबीटी में जैसे हम पास कर लेते हैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की मार्कशीट के बाद हमें एक डिप्लोमा मिलता है, तो उस डिप्लोमा की बात करेंगे, ठीक है।